नमस्कार दोस्तों, द स्पार्क स्टडी पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग जो है ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें जो है सेंटेंस के पांचों टाइप्स जो बच गए थे उसे आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। दूसरा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य। उसके बाद तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। पांचवा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। आप सभी लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंस। यानी कि कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ऐसे वाक्य जो कथन का निर्माण करते हैं वे कथनात्मक वाक्य अर्थात असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो सकारात्मक का ज्ञान कराते हैं। निगेटिव ऐसे जो नकारात्मक का बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर राम का विद्यालय जाना एक सकारात्मक कार्य हो रहा है। अगर उसके विपरीत देखें तो राम विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ पर जो है नकारात्मक कार्य हो जाएगा। तो आइए इसे डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। ए सेंटेंस
सेंटेंस that makes a statement a sentence that makes a statement is called assertive sentence. उसके बाद इसी में थोड़ा और लिखते हैं, द स्टेटमेंट कैन बी either positive और नेगेटिव। इट का मतलब ये जो कथन होंगे, इट स्टार्ट्स विथ a capital letter and ends with a full stop। इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद हिंदी में इसका परिभाषा जो है लिखवा देते हैं। आइए हिंदी में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जो कथन का निर्माण करते हैं इन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ये कथन सकारात्मक अथवा नकारात्मक भी ये कथन सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला ये अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप के साथ समाप्त होते हैं। जल्दी से आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल करा देते हैं।
आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, जैसे राम स्कूल पढ़ने जाता है। राम स्कूल पढ़ने जाता है। सबसे पहले इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। राम गोज टू स्कूल फॉर रीडिंग। यह जो है राम स्कूल पढ़ने जाता है, यह एक प्रकार से किसी के द्वारा कहा गया एक कथन ही है। उसके बाद इसमें हम ये देख लेते हैं कि उसमें परिभाषा में ये कहा गया था कि ये वर्णमाला के बड़े अक्षर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप के साथ जो है समाप्त होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये राम यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद अंत में जो है यहाँ पर फुल स्टॉप के साथ जो है ये वाक्य समाप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक कथनात्मक वाक्य है। इसको आइए एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे सीता बगीचे में टहलती है। यहाँ पर हो जाएगा सीता वॉक्स इन द गार्डन। यहाँ भी सीता का पहला अक्षर जो है कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद लास्ट में जो है फुल स्टॉप के साथ समाप्त हुआ है। दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होगा ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या इससे हम लोग पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका मतलब होगा अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। उसके बाद दूसरा जो होगा नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि नकारात्मक वाक्य। आइए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। जब कोई स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव होता है और वह किसी चीज़ की पुष्टि करता है तो हम उसे सकारात्मक वाक्य बोल देते हैं। इसी के विपरीत जब कोई वाक्य जो है निगेटिव अर्थात नकारात्मक सेंस में होता है और वह किसी चीज़ को करने के लिए मना करता है तो वहाँ पर हमारा नकारात्मक वाक्य हो जाता है। इसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन दोनों का लिखवा देते हैं।